हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए हम आज प्रैक्टिस सेट 3 की ओर चलते हैं और बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म जो है शैवाल के प्रमुख वर्गों में से नहीं है, जबकि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी जो है शैवाल के प्रमुख वर्गों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर जिम्नोस्पर्म होगा, जो कि शैवाल के प्रमुख अंग वर्ग नहीं है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि साइकन अर्थात साइफा, अस्पांजिला अर्थात कि स्वच्छ जलीय स्पंज और यूसुपंजिया अर्थात बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं। तो ये इसका सही आंसर पोरीफेरा होगा, क्योंकि पोरीफेरा के अंतर्गत ही साइकन, स्पंजिला अर्थात कि स्वच्छ जलीय स्पंज और यूसुपंजिया अर्थात कि बाथ स्पंज जो है पोरीफेरा का उदाहरण है। पोरीफेरा के संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, जीव जंतु आते हैं, वो लगभग समुद्री अर्थात कि खारे जल में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर पोरीफेरा होगा, जो कि साइकन, स्पंजिला और यूसुपंजिया इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए एक बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति डैश होती है। तो बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है या कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए एक बल की दिशा और वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो क्या होती है। वस्तु बढ़ जाती है, रुक जाती है, कम होती है या कोई प्रभाव नहीं होता है। तो होता क्या है कि जब किसी वस्तु को, यदि मान लिया जाए कि यदि किसी गेंद को अगर लुढ़काया जाए और उसके विपरीत दिशा से भी अगर कोई व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करे, अर्थात विपरीत दिशा में भी अगर कोई बल लगाए, तो क्या होगी कि वस्तु की गति जो है वो कम हो जाएगी। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 कम होती है, कम हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि गुरुत्व त्वरण जी का मान में वृद्धि होगी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर और पृथ्वी तल के नीचे जाने पर। तो भूमध्य रेखा पर और पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घट जाता है, अर्थात कि डिक्रीज हो जाता है, जबकि ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान लगभग 9.8 माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 5 की ओर चलते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है। तो विषाणु के कारण होता है फुट एंड माउथ रोग। तो इसका सही आंसर विषाणु होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक अम्ल और एक क्षार NaOH प्लस एक अम्ल और एक क्षार HCl को अभिक्रिया कराया जाए तो प्राप्त होता है NaCl प्लस H2O। तो इसमें जल के साथ एक लवण की प्राप्ति होती है और उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लें, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश कहते हैं। तो प्राथमिक जाइलम तत्व
को डैश कहते हैं। तो प्राथमिक जाइलम तत्व जो होते हैं उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो कि पौधों का संवहन ऊतक के रूप में जाना जाता है। तो ये प्राथमिक जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, जबकि द्वितीयक संवहन ऊतक के रूप में फ्लोएम को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर प्रोटोजाइलम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय है। तो ऑप्शन है इसका निकेल, लोहा, बिस्मथ और कोबाल्ट। तो निकेल, लोहा और कोबाल्ट। निकेल, लोहा और कोबाल्ट जो है एक चुंबकीय पदार्थ है, जबकि बिस्मथ एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिस्मथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि सामान्य भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। तो यदि किसी तत्व का परमाणु भार अर्थात कि परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्याएं अलग हो, अगर बोला जाए कि किसी तत्व का परमाणु संख्या अलग और परमाणु भार अथवा द्रव्यमान समान हो तो उसे संभारिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर संभारिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है। तो यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है। तो वो इसका सही आंसर फोकस होगा कि केपलर के गति के ग्रहों की गति के प्रथम नियम से यह पता चलता है कि ग्रह जो है वो सूर्य के दीर्घवृत्त जो है कक्षा में घूमता है, जिसमें कि सूर्य एक किसी नाभि अर्थात फोकस पर केंद्रित रहता है, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे कि सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण डैश होता है। तो सर्पी घर्षण का मान जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, जबकि सबसे कम लौटनिक घर्षण जो होता है उसका मान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार विलियम एंथोवेन द्वारा किया गया था। तो विलियम एंथोवेन ने इसका आविष्कार 1903 ईस्वी में किया था। विलियम एंथोवेन ने ईसीजी का आविष्कार, जिसके लिए 1924 ईस्वी में उसे चिकित्सा के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ईसीजी का जो है प्रयोग हृदय अर्थात धड़कन की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो कि सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पश्चिम मस्तिष्क, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का लगभग 2% भाग इसका वजन होता है। जो हमारे शरीर का वजन है उसका लगभग 2% भाग इसका वजन होता है। और सबसे बड़ा जो है हमारे मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क अर्थात पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से अधिवृक्क एड्रेनालिन रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। तो अधिवृक्क से स्रावित होने वाला एक रस जो एड्रेनालिन रस है, जिसे हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हार्मोन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन सा है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ एक धातु है जो कि पीतल है, जिसे मिश्र धातु कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तांबा तथा जस्ता होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। तो एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, जो कि पैतृक कोशिका होता है उससे ही एक नया कोशिका का निर्माण होता है, जो कि कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। तो कोशिका विभाजन की घटना को काइनिन के द्वारा भी जाना जाता है, साइटोकाइनिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो है स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन महिलाओं में विकास के लिए जाना जाता है, विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है स्त्रियों के गर्भधारण के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। और इसका सही आंसर होगा 1 और 2 जो है पाए जाते हैं, अर्थात एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो एक सामान्य मनुष्य न्यूनतम जो है 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देख सकता है, जबकि अनंत दूरी अधिकतम जो है वो अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो न्यूनतम इसका 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि अधिकतम वो अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो ध्रुव रेखा पर किसी भी वस्तु का मान सबसे अधिक, किसी भी वस्तु का भार जो है सर्वाधिक होता है, और ये ध्रुव जो है अक्षांश होता है कि 90 डिग्री का एक अक्षांश होता है जिसे कि ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री का अक्षांश होता है जिसे ध्रुव कहते हैं, और यही 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री उत्तरी को उत्तरी ध्रुव, जबकि 90 डिग्री दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और सबसे अधिक जो है ना भार किसी भी वस्तु का ध्रुव रेखा पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, जो कि हल्का अम्लीय होता है, अर्थात कि थोड़ा अम्लीय होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए थोड़ा अम्लीय, क्योंकि क्षारीय नहीं होता है। जो कि 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होने पर पीएच मान वो क्षारीय होता है। तो इसका 7 से कम है 6.4 है, जो कि हल्का अम्लीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा थोड़ा अम्लीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो मेलेनिन हार्मोन जो है मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं कि विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर विद्युत, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात KNO3 जिसे सोरा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उपयोग औद्योगिक रूप से पटाखों के निर्माण में किया जाता है, और जो है उर्वरक के निर्माण में भी पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात सोरा का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पटाखों के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कि कौन सा रोग निकेल के कारण होता है।
तो निकेल के कारण जो है त्वचा शोथ जो कि त्वचा से संबंधित एक रोग है जिसे त्वचा शोथ कहते हैं, जो कि निकेल के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वचा शोथ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई वीडियो आप तक